बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जिसने बनीनो इंसान को अता की बेहतरीन बसारत और हसीन समा। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद काजिम अब्बास और आपके लिए आया हूं काम की बात। आज मैं जिन शख्सियत के साथ मौजूद हूं उनके लिए कुछ कहना गोया सूरज को चिराग दिखाने के मुतरारिफ है। ये अपने अंदर एक इदारा लिए बैठे हैं। माशरे में होने वाले हर उस काम पर जिससे माशरे में दुरुस्ती आए आप गहरी नज़र रखते हैं। आप आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, सोशल साइंटिस्ट, म्यूजिशियन, क्रिएटर एंड एग्जीक्यूटर, हरफन मौला और न जाने क्या क्या। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर रज़ा। सर कैसे हैं आप? काजिम, आपने तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का तारुफ़ कराया है। इसको तो संभालना और इतनी गरजदार आवाज़ से माशाल्लाह आपको हमने देखा। बहुत खुशी हो रही है कि आज जो है वो आप सामने हैं और इतनी कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंटरव्यू लेने आए हैं और माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने मुश्किल वक्त में हमें टाइम दिया। बस जी, हालात अब इस किस्म के हैं कि जो है वो टाइम भी निकालना है सबको, क्योंकि टाइम का तो आजकल कीमत ही टाइम की है। तो आप लोग भी आए माशाल्लाह, यहाँ इतना अपना सेटअप लेके आए और कुछ करने के लिए। और जो आपने अपने प्रोग्राम का टाइटल रखा है काम की बात, ये बड़ी अच्छी एक मौसीकी है। और तो इसकी तो इस नाम से जो है वो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छे माइलेज मिलेंगे, क्योंकि आजकल लोग जो हैं वो काम की बात कहाँ कर रहे हैं। सही बात। जैसे हम जो हैं वो बात का काम करते हैं तो काम की बात उसमें से निकाल लीजिएगा। और बस मार्टन रोड में हम बैठे हुए हैं। यहाँ की नेचुरल म्यूज़िक आप सुन रहे हैं। बाहर आइसक्रीम वाला जा रहा है, वो भी अपने किसी टाइम के ही पीछे गया हुआ है। तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह जी। तो आप इंटरव्यू का आगाज़ कीजिए। सुनते आ रहे हैं कि आर्किटेक्ट एक माहौल बनाता है, और माशरे में आर्किटेक्ट का जो है वो क्या रोल है? अब शुक्र है कि हम लोग आर्किटेक्ट से आर्किटेक्ट हुए हैं और उसमें से जो है वो चे निकलने में टाइम लगा है शायद। तो बहरहाल अभी भी जो है वो लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि आर्किटेक्ट जो है वो क्या काम करता है। आर्किटेक्ट जो होते हैं वो बड़ी उनकी माशरा बनाने में एक बहुत अहम रोल होता है और उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो माशरा इस तरह का तरतीब दें इन टर्म्स ऑफ कंक्रीट, इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इन टर्म ऑफ बिल्डिंग्स। यानी कि हर तरह से उनको सोचना है कि अब जो नस्ल आ रही है उसको किस किस्म के खोल में रखना है, खोल में रखना है या खोल से बाहर निकालना है। तो आर्किटेक्ट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो माहौल बनाए। और जैसे नई आबादियाँ बन रही हैं या घर बन रहे हैं, तो अगर एक घर भी बन रहा है तो उसको भी इतना डिटेल में जाकर स्टडी करना है कि उस घर की वजह से घर के माहौल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो उस हवाले से हमारी एजुकेशन आर्किटेक्चर की और ये सब चीज़ें डिज़ाइन हुई भी होती हैं। प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाते थे अपने स्कूल के ज़माने में कि घर बनाना सीखना है। और फिर जब हम स्कूल से अपने ग्रेजुएट हुए तो मुख्तलिफ़ जगहों की ठोकरें खाते हुए जो है वो हमने मकानात बनाने तो बहुत शुरू किए, लेकिन घर बनाने की तरफ जो है वो बात 20-25 साल में थोड़ी सी समझ में आई। सही। कि भाई जो है वो कैसे हम जो हैं वो घर बनाएं और मकान और घर के फ़र्क को समझें। मकान कंक्रीट से बनेगा, घर इंसानों से बनेगा। और रेस्टोरेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि एक हमारा प्रोजेक्ट है हस्ती बस्ती, जिसको कि प्योरली हम रेस्टोरेशन के हवाले से उसको मेजर कर रहे हैं, ताकि जो है वो जो घर टूट रहे हैं
उनको हम कैसे बचा सकें। सर, आपने घर की बात की, तो घर बनाने में सबसे अहम किरदार किसका है? आप क्या समझते हैं इस बात? घर बनाने में सबसे अहम किरदार जिसको घर बनवाना है उसका है। ये इस तरह से है कि आपको घर कैसा चाहिए, यानी आप कपड़े ख़रीदने जाते हैं, आपको पता होता है बिल्कुल कि मुझे कैसे कपड़े ख़रीदने हैं, मुझे कैसे कहना चाहिए कि जूते ख़रीदने हैं, मेरी ड्रेसिंग कैसी होगी। पहला जो आर्किटेक्चर होता है वो आपके कपड़े होते हैं। इंसान की बॉडी जो है वो सबसे पहले अपने कपड़ों में रह रही होती है, फिर उसके बाद ये दीवारें होती हैं, कंक्रीट होती है, या अब आप उसको किस तरह से सजाते हैं उस तरह से मामलात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ख़याल जो है वो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। आया कि आपको जो है वो किस तरह के कमरे चाहिए, आपको सहन चाहिए, आपको धूप घर में लानी है नहीं लानी। अच्छा, हम तो एक जनरल सी बात करेंगे, क्योंकि स्पेसिफ़िक तो कोई बहुत ही ख़ास किस्म की जो बात होती है कि किसी को बहुत ही कोई अलग किस्म का घर चाहिए हो, लेकिन जो जनरली जो एक रिक्वायरमेंट होती है मॉडर्न घर की होती है। मॉडर्न घर नहीं, एक यानी एक घर क्या होता है, उससे मुराद क्या है? घर से मुराद यह है कि जो घर के लोग हैं वो उसमें कंफर्टेबल रहें। यानी कंफर्टेबल रहने से मतलब यह है कि उनकी सर्कुलेशन घर की वो सही हो, दरवाज़े सही जगह खुल रहे हों, दरवाज़े उल्टे ना खुल रहे हों, फ़र्श जो है वो कैसा हो, स्लिपरी ना हो, टॉयलेट्स के बाथरूम के जो फ़र्श होते हैं, ज़्यादातर बुज़ुर्ग जो हैं वो देखने में आया है कि वो उनके आखिरी अयाम कूल्हे की हड्डी टूटना ड्यू टू बाथरूम में स्लिप हो जाना। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मैं कहूँगा कि आर्किटेक्ट जो है ना वो यहाँ ये ज़िम्मेदार है कि उस घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा। एक बुज़ुर्ग गिर गए और उनकी हड्डी टूट गई और उनके साथ फिर उसके बाद सारी बातें ना। तो फ़र्श जो है वो कैसा होना चाहिए, दीवारें कैसी होनी चाहिए, और फर्नीचर कैसा होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर मकान बनता है बेहतर। लेकिन घर जो बनता है वो इंसानों को मिला के बनता है। अब इंसानों में यह है कि एक फैमिली सिस्टम है पूरा रहने का, एक हमारे यहाँ का जो एक कल्चर है, हमारे यहाँ का जो एक निज़ाम है वो पाकिस्तान बनने के बाद से कंबाइंड फैमिली सिस्टम के ऊपर ज़्यादातर तवज्जो यहाँ पर रही है, जो कि हमने दूसरी तहज़ीबों से सीखा। और ज़्यादातर जो इंडिया से लोग आए, जो ज़्यादातर ऐसी कल्चर से जिन्होंने देखा करीब से कि कौन लोग हैं जो कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम के रहने वाले हैं, तो वो हमारे पड़ोस मुल्क में हिंदुस्तान में ये कल्चर हिंदुआनी कल्चर की वजह से रहा। और लोग वहाँ पर एक घर, एक बड़ा सा दालान, जैसे आपने तमाम सास बहू के जो ड्रामे देखे हैं उसका जो आर्किटेक्चर है वो क्या है, वो ये है कि एक लाउंज जो है वो सेंटर में है और बाकी चारों तरफ उस लाउंज के सबके कमरे हैं, घर है और ये सब कुछ है। तो ये वहाँ का एक बहुत अच्छा कल्चर है, उनके हिसाब से वहाँ मामलात हैं। लेकिन जब आप इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें ये तमाम चीज़ें थोड़ा सा अपने अंदर तब्दीली लेके आती हैं। आफ्टर इस्लाम लाइंस जो हैं वो कुछ लगनी शुरू हुई और वो पर्दे की लाइंस थीं, और उन पर्दों की लाइंस में जो एक देखा गया वो ये कि अलग अलग घर हैं मौजूद, यानी अलग अलग घर मौजूद हैं। दहलीज़ अलग है, किचन अलग हैं, बाथरूम्स अलग हैं, और उनका अपना लाइफस्टाइल हर आदमी का अपना होना चाहिए। तो ये लग्जरी जो है, मैं कहूँगा ये लग्जरी एक तरह की है कि आज़ाद होना जो है उसको किस तरह से कि भाई मियाँ बीवी शादी हो तो वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें।
बिल्कुल अपने ऐसा। हिसाब से अपने बच्चों की तरबियत करें, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करें और कबीला नुमा सिस्टम को भी प्रमोट करें, क्योंकि इस्लाम जो है वो कबीला नुमा सिस्टम के ऊपर बेस किया हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि वो सिस्टम आपको मजबूत करता है। यानी जुमे की नमाज एक लोगों को गैदर करती है, एक सिस्टम बना हुआ है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, आपने इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात की, तो आप खुद एक प्रोजेक्ट आपने जो डिज़ाइन किया है हस्ती बस्ती का, इस्लामिक आर्किटेक्चर के हवाले से आपका डिज़ाइन क्या कहता है? तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जो है वो हर इंसान जो है वो इंडिपेंडेंट है और वो अपना रोज़गार ख़ुद कमाने के ऊपर ज़ोर है, यानी बिज़नेस ओरिएंटेड डिज़ाइन है ये पूरा। यानी रसूलुल्लाह हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आपने देखा कि जब उनकी शादी हुई बीबी खतीजा से, तो वो एक मॉडल बना था उस वक्त का कि जी इस्लाम में किस तरीके से अब घर होने चाहिए। तो उन्होंने वहाँ एक बहुत मॉडर्न अप्रोच दिखाई कि मियाँ बीवी मिलकर कारोबार कर रहे थे, और उस कारोबार के इतने अच्छे होने की वजह और उसके इतने पनपने की वजह भी यही थी कि अंडरस्टैंडिंग मियाँ बीवी की दोनों की। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जो इस वक्त हम लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये एक सोचने के लिए लोगों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया करेगी। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर और कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर जो बात थी वो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, ये दो सिस्टम्स हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम और न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम जो है बेसिकली वो कंबाइंड फैमिली सिस्टम का ऑपोजिट है। यानी कि शादी हुई और मियाँ बीवी जो हैं उन्होंने अपना एक कहना चाहिए कि सिस्टम बना लिया, अपना एक घर बना लिया। यहाँ तज़ाद क्या आता है? यहाँ तज़ाद ये आता है कि जो कबीला नुमा आर्किटेक्चर है, जो कबीला नुमा सिस्टम है, वो उसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। यानी एक देग का पकना एक घर में, एक बड़े पतीले में सालन पक जाना, बिरयानी पक जाना, सबका मिल के दस्तरखान पे बैठना, और ये वाली जो एक बात है ये बड़ी ही एक पॉजिटिव है। सर पॉजिटिव तो है, लेकिन यहाँ पे ये है कि देग पकाएगा कौन? हाँ, देग पकाएगा कौन, और देग पकाने के अंदर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि इसी हवाले से हमने जो है वो हस्ती बस्ती का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने उसके अंदर एक सिस्टम लॉन्च किया है जिसको कि हम जाविया का नाम देते हैं, ज़िम्मेदार अहल वसीला आइडिया अकाउंट। क्या बात? इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई एक ज़िम्मेदार होगा किसी ना किसी दिन का, और वो उसकी ज़िम्मेदारी होगी मे बी देग पकाने की, खाना पकाने की, कोई एक, क्योंकि अब तो हर चीज़ प्रोफेशनली मैनेज करनी है। यानी कि अब हर घर में एक रेस्टोरेंट टाइप की लुक होनी चाहिए। बच्चे हमारे जो हैं उनको मॉडर्न फूड चाहिए। अब आज का बच्चा जो है, जो ये मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर रहा है, उसको तो बटन दबा के और बाहर से बेल बजेगी और खाना आ जाएगा। उसको मालूम है कि अब ये क्या है। ये तो हम लोग पुराने किचन के आदि, पुरानी सिस्टम के अम्मी खाना पका रही हैं, सबके लिए दस्तरखान बिछ रहा है। तो हमें दरमियान का कोई रास्ता निकालना है कि उससे हमारे बच्चे भी खुश हो जाएं और हमारे बुज़ुर्ग वालिदैन भी खुश हो जाएं। तो हस्ती बस्ती वो एक फ्यूजन है पुराने और नए का, और इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्द हस्ती बस्ती जो कि हमने जिसका मॉडल घरों में बनाना शुरू कर दिया है, और काफ़ी हद तक हम उसमें कामयाब भी हो चुके हैं, और रोज़गार को उस घर में हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ये एक मॉडल मैंने अपने घर पे बनाया। माशाल्लाह मेरी बीवी ने मेरा भरपूर साथ दिया हर तरह से, अभी तक माशाल्लाह से वो मेरा साथ दे रही है। मैं इस वक्त जो है माशाल्लाह से 6 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, और वो समझ लें कि एक नए सिस्टम को बनाने की तरफ वो 6 भी लगे हुए हैं मेरे साथ।
और मेरी वालदा हैं, मेरा भाई है। तो माशाल्लाह। हमारा पूरा एक घराना मुकम्मल है और हमने एक मॉडल तैयार कर लिया है कि भाई कैसे हमें इन तमाम चीज़ों को बदलना है। सही। तो मैंने मांगा था जहेज़ अपना कि मुझे कुछ चीज़ नहीं चाहिए, मुझे एक बस फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए, आग बुझाने का आला। तो वो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वो आग बुझाने का आला होता है। तो माशाल्लाह से मेरी बीवी समझी इस तमाम कॉन्सेप्ट को कि मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई जो आग है वो छोटी होती है, पहले उसको उसी वक्त बुझाया जाए। और हम उसमें बहुत हद तक कामयाब हुए, क्योंकि जब हमने हस्ती बस्ती का कॉन्सेप्ट आज से 15 साल पहले जब हमने डिस्कस किया, तो अलावा हमारी इमीडिएट फैमिली के, जिसमें मेरे ताया, जिसमें मेरे अब्बू और मेरे बड़े भाई, मेरी वालदा, ये सब लोग शामिल थे और हैं अभी तक भी। लेकिन अलावा हमारी फैमिली के इस बात को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया, क्योंकि हमने अपने गुलशन इकबाल के घर को बेचकर और जाकर जंगल में, घारों में ज़मीन ख़रीदी कि भाई अब इस हस्ती बस्ती को आबाद करने के लिए इस तरह शुरू करना है। तो जस्ट इमेजिन 15 साल पहले कोई अगर ये काम करे तो उसको अप्रिशिएट तो नहीं किया जाएगा, जो माशरा चल रहा है और जो सारे हालात चल रहे हैं और रोज़गार के मसाइल और सारी चीज़ें। लेकिन आज 15 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम इस जगह के ऊपर पहुंच गए कि हमने एजुकेशन की फील्ड में भी लोगों के साथ समझ लें कि मैंने तो मुखालफत ही की सब लोगों की कि भाई मैं स्कूल नहीं भेजूंगा अपने बच्चों को, तो क्यों ना हम अपने आप को बदलें और कुछ नया करें। तो उस नए करने में हमने अपने बच्चों को सबसे पहले स्कूल नहीं भेजना था। हमने कहा कि नहीं जी, हम खुद पढ़ाएंगे, मियाँ बीवी पढ़े लिखे हों तो बच्चों को पढ़ाने में आसानी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कबीर हैदर माशाल्लाह 10,000 बच्चों को, वो बच्चा जो एक दिन स्कूल नहीं गया, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पढ़ाएंगे, सिखाएंगे और बाकायदा एक रेप्यूटेड स्कूल के साथ, एक यूनिवर्सिटी के साथ वो अटैच्ड हुए हैं और एम्बेसडर हैं। बच्चों को, छोटे बच्चे उनको देखकर अब सीखेंगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आजकल का सर जो मॉडर्न दौर है वो उनसे क्या करवाना चाहता है, आप ये बताएं। आजकल का मॉडर्न दौर जो है, अगर आप कराची की बात करेंगे या आप पूरी दुनिया की बात करेंगे, कराची तो इस वक्त हमें बहुत मॉडर्न बनाने की तैयारी में है। यानी मैं समझता हूँ कि कराची 24 घंटे जाग रहा है। अब ये बात उल्टी है, मतलब लोग जो हैं वो इस बात पे शायद मुखालफत करें कि इतनी मुश्किल है, बिजली जा रही है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मौला अली ने जो कहा कि मैंने अपने इरादे के टूटने से खुदा को पहचाना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि मैं यूं करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसे कर दूँगा, मैं वैसे कर दूँगा, लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं। अब हमने भी स्टूडियो बनाया है, हमने भी सारी मेहनत ये हम इतने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अगर वो काम नहीं हो पा रहा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मसलहत है। आपको उस मसलहत को ढूंढना है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शायद ये इस वजह से हो रहा है कि अब ये जो हैं पुराने ज़माने के पंखे जो हैं अब ये नहीं होने चाहिए। शायद अब ये 12 वोल्ट के अंदर सब सारा काम हो रहा है, तो हम ये 240 के पीछे पड़े हुए हैं, 220 के पीछे पड़े हुए हैं। तो शायद हम लोगों को झंझोड़ा जा रहा है कि हम में से कोई नए साइंटिस्ट बाहर आ जाएं, वो कोई ऐसा इंजन बना दे जो कि बग़ैर किसी ईंधन के चलता है कोई। और बहुत सारे लोग बना रहे हैं, बहुत सारे ऐसे अब काम हो रहे हैं कि वो लड़के ने वॉच बनाई है जो उंगली से सुन लेता है अब आवाज़। तो ये सारी चीज़ें अब हमें ये करना है। तो ये AI जो है वो हमें सबको सीखनी है। हमें अपने बच्चों को ये सब बताना है कि बेटा ये टूल इस्तेमाल करो, और फिर बाद में जाकर इंसान फंसेगा कहाँ? वो ये कि हमें फिर मिस्त्री ढूंढना पड़ेगा, फिर हमें कारपेंटर ढूंढना पड़ेगा, फिर हमें इलेक्ट्रीशियन ढूंढना पड़ेगा,
तो एंड में जाकर जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि आपको हुनरमंद बनना है। यानी आप एक इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर, लेकिन क्या सिविल इंजीनियर को फर्श डालना आता है? जब है वो कामयाब। सही बात। अदरवाइज वो अब वाइट कॉलर मामलात जो हैं, दफ्तर में बैठ के नक्शे और कैलकुलेशन BOQ तक बना के दे रहे हैं, सब काम अब AI करके दे रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि 90% उसके अंदर जो है वो सच होता है। मैंने खुद देखा है, उसको समझा है, और इसी वजह से अब मैंने अपने बच्चों को जो है वो एक को मैं कारपेंटर बनाऊंगा, बच्चियों को भी, एक को मैं पेंटर बनाऊंगा, एक को मैं, जितनी भी स्किल्स हैं जो घर बनाने से ताल्लुक़ रखती हैं। मीनिंग ये कि जो है वो ठीक है, दीवारें भी आप चाइना में देखें तो वो वहाँ की जो लड़कियां हैं वो पूरे घर बना रही हैं, कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, प्लास्टर कर रही हैं, बिजली का काम कर रही हैं, तो वो भी इंसान है भाई, उनकी भी 2 आंखें, 1 नाक, 2 कान, वो भी इसी तरह की हैं। तो हुनरमंद हैं, अपना पैसा खुद बना रही हैं, अपना पैसा खुद कमा रही हैं, तो अपना घर खुद बनाएं। तो घर बनाना जो है वो यानी फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों, ये दोनों को आने चाहिए, मर्दों को भी आने चाहिए, औरतों को भी आने चाहिए। और ये बात कि जी है ना, घर जो है वो औरत बनाती है, और ये सारी बातें, ये बहुत सही बातें हैं। और ये जो पुरानी ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, वो आजकल जो है वो ये उनकी जो भी जुमले हैं उनको लड़कियों को समझना चाहिए कि घर बनाने का मतलब क्या है। यानी अगर जो है वो अपने शौहर को भी देखे कि वो अगर आ रहा है, थका हारा आ रहा है, काम से आया है, तो वो उसके लिए खाने का इंतज़ाम करें। वो ये ज़रूरी नहीं है कि वो मकसद उसकी ज़िम्मेदार बने। अगर फ़र्ज़ कर लें कि वो कहीं की MD है, तो क्या वो तो नहीं बना रही, जी मैं तुम्हें नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं MD हूँ और तुम पता नहीं कम हो, या इस तरह की कोई, लेकिन वो अगर इंतज़ाम उसका रखे कि ठीक है जी, वो जब मेरा शौहर आए तो उसको एक प्याली चाय मिल जाए, एक कहना चाहिए कि गिलास पानी का मिल जाए, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। घर बनाने से जो है वो कहने का मतलब है, यानी कमरा उनका साफ़ सुथरा हो। या मैंने ये देखा अपनी फील्ड में, क्योंकि मैं एज ए सोशल साइंटिस्ट यहाँ पर काफ़ी अरसे से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो एक तलाक मैंने देखी जिसकी वजह ये बनी थी कि शौहर साहब जो हैं वो तौलिया बेड पे डाल दिया करते थे नहाने के बाद। सही। तो इस पर तलाक हुई है जनाब। यानी ये कितना बड़ा मसला है, और उसकी वजह ये है कि कील ठोकनी नहीं आती थी उनको। तो अब ये कील ठोकना जो है ये तो कम से कम आना चाहिए, और जो है वो जिस पर वो तौलिया टांग दिया जाता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों की बात, मैं हुनरमंदी की बात जो कर रहा हूँ कि हुनर आना ज़रूरी है। खाना पकाने का हुनर भी आना चाहिए। खाना नहीं पकाना आता किसी को, रेडीमेड मसाले जो हैं वो पका रहे हैं खाने, एक जैसा खाना रोज़ाना पक रहा है, तो वो समझना ज़रूरी है कि जी दिल में उतरने का रास्ता जो है वो मैदे के थ्रू है। तो उसका मतलब क्या है? वो यही है कि जब बेहतरीन सा खाना बीवी ने पकाया है तो फिर लाज़िम बात है, फिर वो अच्छी सी बात है, अच्छी वाली बीवी है वो। अदरवाइज़ जो है वो रोज़ाना एक जैसा का ऑटो पे लगे हुए हैं, तो वो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बस ऐसे ही बस काम चल रहा है बस। तो ये पढ़ लिख कर हम लोग ख़राब नहीं होना चाह रहे, हम पढ़ लिख कर मॉडर्न और बहुत खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जिसका मैंने छोटा सा एक मॉडल बनाने की कोशिश की है अपने बच्चों के साथ। घर में ही हम लोग यहाँ पर हमने कैफ़े कबीर खोला हुआ है। हमारा बेटा जूनियर शेफ़ है, 8 साल की उम्र में मैंने उसको शेफ़ बनाया, सिर्फ इसलिए बनाया कि उसको परेशानी ना आए, और जो है वो उसकी बीवी मज़े में रहे कि भाई दोनों बनाए हैं। तो रज़ा आप भी तो बड़े ज़बरदस्त शेफ़ हैं, मुझे पता है, आप भी ये यकीनन सारे कढ़ाइयाँ आपने भी खिलाई हैं हमें, और वो घर में तो बनाते होंगे यकीनन, हैं, पक्की बात है ना। तो बस ये हमने तो रज़ा के हाथ की बहुत सारी डिशेस खाई हैं, तो मैं इस वजह से भी ये बात कर रहा हूँ कि भाई इंस्पिरेशन आपसे भी हासिल की जाए, और जो है वो दोनों मिल बांट के कैसे काम करें। और कॉटेज इंडस्ट्री जो हस्ती बस्ती में एक जो हमने सनती मंसूबा हमारा जो है कि घर में छोटे छोटे रोज़गार क्यों लगाए जाएं, वो इसलिए लगाए जाएं ताकि मियाँ बीवी काम पे लग जाएं। जब वो खाली फारिग बैठे होंगे
और एक जो है वो ड्रामा आ रहा होगा सास बहू का, और उसमें 440 आइडियाज़ आएंगे, तो उसके बाद जो है वो उससे मैचिंग करता हुआ कुछ ना कुछ मामला घर में होगा और वो काम बन जाएगा। तो हमने तो यहाँ पर अपने हस्ती बस्ती में एक ये फीचर भी बीच में रखा है जो कि तलाक ना होने का ज़रिया बनेगा। सही, ठीक है ना। तलाक ना होने का ज़रिया किस तरह बनेगा? वो ऐसे कि जी आपने छोटे छोटे से काम करने शुरू कर दिए, और जब ये पता है कि आज ये शाम तक मेरी जेब में 500, 1000, 1500 आ जाएंगे, तो उससे आप बहुत सारे काम कर लेंगे। तो ऐसा एक छोटा सा 8x8 का कमरा हर घर में होना चाहिए। ये तो मैं इन्फोर्स करूँगा बीइंग एन आर्किटेक्ट कि हर घर में माहौल को सही करने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए, जैसे चाइना ने तरक्की की, जैसे और बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया और घरेलू सनतें लगाईं, जिससे घरेलू हालात बेहतर हुए, जिससे कि लोगों ने आपस में लड़ना झगड़ना ख़त्म किया। और हमारे पास तो बहुत सारे ऐसे फिज़िकल मॉडल्स हमने रखे हुए हैं लोगों के कि जो कि बिल्कुल तलाक सर पे खड़ी है, और हमने उनको स्प्रिंग का काम सिखा दिया, स्प्रिंग बनाने का। तो वो सारी टेंशन जो थी वो स्प्रिंग में डलवा दी हमने, तो उससे जो है वो स्प्रिंग भी बन गए, टेंशन भी उतर गई, स्प्रिंग बिक भी गए, चूड़ियाँ भी बन गई उससे। तो कॉटेज इंडस्ट्री आपके मेयार के मुताबिक हम डिज़ाइन करके देंगे। बीइंग डिज़ाइनर हमने देखा कि भाई हाँ भाई काजिम जो हैं वो किस काम के माहिर हैं, तो हमने देखा कि भाई आजकल ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उनकी इंडस्ट्री जो होगी वो उनका 8x8 का वो कमरा होगा जहाँ से वो लाइव टेलीकास्ट हो रहे होंगे, और वो भी हों, उनकी बेगम भी हों, वो दोनों मिलजुल के काम करें, फिर बच्चे उनकी प्रोडक्ट हों, बच्चे भी इस तरह से आगे डेवलप कर जाएं कामों को। तो ये हस्ती बस्ती की ये सोच है। तो जब ऐसा घर होगा तो वहाँ तलाक नहीं होगी खुदा ना खास्ता, इसलिए हम हस्ती बस्ती को तलाक फ्री होम भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी इस घर में रहने से खुशियाँ होंगी और किसी गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जी कार्ड्स बन रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपने सोलर लगाना है अपने घर में, आपने बोर करके पानी निकालना है, और उसके बाद आपको ऑनलाइन सारे कारोबार करने हैं। तो ये मॉडर्न होना जो है वो सवाल आपका कि अब मॉडर्न बच्चों को कैसे सिखाना है, तो ये घर पर रहें और इनको जंगलात की भी सैर कराई जाए, ताकि इनको पता हो कि गिरगिट क्या होता है, गो क्या होती है, सांप क्या होता है। ये सारी चीज़ें इन बच्चों को पता होनी चाहिए। साथ साथ उनका वीडियो गेम भी चलना चाहिए, कंप्यूटर्स भी चलने चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को जब मिक्स करके एक डब्बे में घुमा के उसको रखा जाता है, तो उसका नाम हस्ती बस्ती है। कि हम अपनी माँ के साथ बैठे हैं इस वक्त ये बहुत प्रोफेशनल चीज़ आप देख रही हैं कि कैसा इस वक्त माहौल चल रहा है, कैसा हमारे घर का एक निज़ाम है। हमने अपनी सफ़ेद पोशी को बरकरार रखना है। बिल्कुल, हमने यहाँ पर सफ़ेद पर्दे, माहौलियात फ्रेंडली, इको फ्रेंडली के हवाले से हमने यहाँ पर सफ़ेद कपड़ों का निज़ाम वापस लेके आए हैं। हमने धोबी को ज़िंदा किया है दोबारा। हम वो मशीनरी ऐसी लगाना चाहते हैं जो कि सफ़ेद कपड़ों के ऊपर वापस आएँ। सफ़ेद कपड़ों पे क्यों वापस आएँ? उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर से पड़ा हुआ धब्बा आप फ़ौरन देख लेते हैं। आपको फ़िक्र होती है कि ये धब्बा अब मुझे मिटाना है। रंगीन कपड़ों में, रंगीन पर्दों में धब्बे छुप जाते हैं, बुराइयाँ छुप जाती हैं, जरासीम छुप जाते हैं और कोरोना की सूरत में सामने आते हैं। तो कोरोना ने हमें सब कुछ सिखाया। हमने ऑर्गेनिक लिविंग करनी है। अब हमने मिट्टी के हांडी में खाना अब खाना है। दुनिया अब उस तरफ वापस आ रही है, ऑर्गेनिक लिविंग की तरफ। दुनिया जो है अब ये चाहती है कि किसी तरह से अब मटके वापस आएँ, ठीक है, और जो है वो उसमें पानी ठंडा रहे। ये सब कुछ हमें कोरोना ने कराया ना। तो मैंने अपने इरादे के टूटने से खुदा को इस तरह पहचाना कि अल्लाह ताला हमसे ये कराना चाह रहा है, हमसे नेचर की मदद करवाना चाह रहा है। ये टेबल बिल्कुल नेचुरल है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। इसके ऊपर हमने अलसी के तेल से पॉलिश की है, और क्या मतलब बेहतरीन जो है उसका टेक्सचर, इसकी फील अलग आ रही है। ये हम जो है वो यही बताना चाह रहे हैं कि हुनरमंदी जो है वो किस तरह है, मट्टी से सोना कैसे है। जलाने वाली लकड़ी को आपने पॉलिश करके, मेहनत करके, पसीने की पॉलिश मैं कहता हूँ कि पसीने की पॉलिश से आप चीज़ों को हीरा बना सकते हैं, सोना बना सकते हैं। तो ऐसे कारोबार अब हम मुतारिफ करा रहे हैं जिनकी के रॉ मटेरियल कॉस्ट कम है
और उनके सेल करने की जो है वो अमाउंट उसका ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि अस्थि बस्ती को आपने अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया होगा। हम उसमें नेचुरल मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें हमने चूना किया है ताकि जो है एंटीबैक्टीरियल कोटिंग हम उसको कह रहे हैं, चूना करके उसको बेचारे को गरीब घर बन जाता है, लेकिन आप एंटीबैक्टीरियल कोटिंग करके आप जब दुनिया में जो लोग हैं वो चूना नहीं कराते हैं अपने घरों में, जो है वो आगे एक मॉडर्न जो है वो पेंट और बस लोग हम लोग 25 साल पीछे हैं, लेकिन हमारी इस किस्म की बातें करने से हम 5-5 साल पीछे कर सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5-8 साल का जो है ना फ़र्क के ऊपर हैं। अब दुनिया जो है वो हथेली पे आ चुकी है और दुनिया को आप इस वक्त एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल अब पीछे नहीं है हम, हमें फिजिकल मेहनत करने की देर है। अब आप जो है ना वो चूने को चूना नहीं कहें, आप उसको एंटीबैक्टीरियल कोटिंग कहें। ये यहाँ एजुकेशन है। यहाँ पर आके डिज़ाइनर जो है वो अपने वर्ड देता है। तो हम यहाँ पे बैठे हैं जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, जनरेटर के ऊपर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को सबसे बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात में भी हम किस तरह से मुकाबला करेंगे। पढ़े लिखे होने का सबूत यही कि हम और आगे की बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, हम काम कारोबार कैसे करेंगे। तो आंसर्स हमारे पास हैं और इंशाअल्लाह ताला जो है वो चीज़ें अब आसान हो जाएंगी। हमारे यहाँ गिफ्ट देने का रवाज नहीं है, गिफ्ट बनाने का रवाज है। सही। और खरीदने का रवाज नहीं है, गिफ्ट बनाने का रवाज है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बच्चों का एजुकेशन सिस्टम में है, यानी चैलेंज उनको दिया जाता है, मुश्किल काम उनसे करवाए जाते हैं, उनको रस्सी पे चढ़ना, रस्सी पे चलना, ये सारी चीज़ें उनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और हमारे एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनी हुई है। तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम बाकायदा तौर के ऊपर अब लॉन्च करेंगे आपके थ्रू और दूसरे चैनल्स के थ्रू कि जो है वो हमारे फ़लसफ़े को सुना जाए, हमारी आवाज़ को सुना जाए। ऐसे लोग जो कि आकर बातें करते हैं, हम वो नहीं हैं। हमने पहले अपनी फैमिली पर एक्सपेरिमेंट किया है, हमने एक बाकायदा तौर के ऊपर लॉन्च किया है तमाम चीज़ों से। हम इख्तलाफ कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी महंगाई जो हो रही है, भाई पेट्रोल अगर 300 रुपये हो गया है तो आप जो 10 दफ़ा जाया करते थे तो आप 5 दफ़ा जाएं, अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें। सही। ताकि जो है वो एक ही दफ़ा जाकर आप वो सारे काम करके आएँ। अपने आप को लिस्ट करना सीखें कि कैसे आप अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक ऑर्गेनाइज़ करते हैं, फहरिस्त बनाएं, इंडेक्स बनाएं चीज़ों की, कॉमन फैक्टर इकट्ठे करें और ज़ावियंटर बने। ज़ावियंटर वो जो 4-5 काम जानता हो। हरफन मौला की तरफ बात करते हैं हम, मल्टीपर्पज़ होने की बात कर रहे हैं हम, और आज से नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से कर रहे हैं। अब ये आवाज़ सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन हम साबित करेंगे कि हमने 15 साल पहले ये आवाज़ उठाई। हम टीवी ने शूट किया है हमें, और बहुत सारे चैनल्स ने हमें 15 साल पहले शूट किया, और बीच में लोगों ने हमें शूट किया कि आपने जो है वो ये आप फालतू की बातें कर रहे हैं जी, आपने ये आप पागल हो गए हैं, आप ये बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, आप ज़्यादती कर रहे हैं बच्चों के साथ, और क्या 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 कुछ नहीं कहा। और करीब के लोगों ने जो हमें जानते थे उन लोगों ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है वो सिचुएशन मुख्तलिफ है। अब जो है वो हमने करके चीज़ दिखा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालदा मेरे साथ हैं और वो मुझे हर जगह पर उन्होंने सपोर्ट किया है कि अभी रुक जाओ, अभी सब्र कर लो, अभी सब्र कर लो। तो मैं उनके साथ बैठकर बस उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत करता हूँ, वो सब्र की तलकीन करती हैं। फिर भी बहुत कुछ लाउड होने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब नहीं समझ में आ रही होती है और पता है कि ये सब कुछ जो है वो जानबूझ के किया जा रहा है, तो आवाज़ बुलंद करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये इंटरव्यू जो आपने आज लिया है ये कुछ ना कुछ तारीख़ रकम करेगा। बिल्कुल करेगा। और मैं समझता हूँ कि आपकी मेहनत, आप ज़ावियंटर हैं, आप जब छोटे से थे तो इस सहन में खेला करते थे, हमारे पास वो तस्वीरें भी हैं बाकायदा। ये मुझे ये जगह भी याद है, यहाँ पे बैठा करते थे, और यहाँ मैं वो तस्वीरें शेयर करूँगा, आप नाजरीन को ज़रूर वो दिखाइएगा। और आज हमें इतना फ़ख्र है कि आज काजिम हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ। और माशाल्लाह से आपने भी ज़िंदगी में बहुत छक्के चौके मारे हैं,
और आई एम श्योर कि आप अपने आप को जावियेंटर कहने में, जाविये घर कहने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अगर हूँ मैं, बिल्कुल हूँ सर, कि जो है ऐसा नहीं तो ऐसा कर लिया, वैसा नहीं तो वैसा कर लिया। 4 5 6 काम आपने यहाँ से सीखे हैं। बिल्कुल सीखे। तो बस ये हमारी जीत, तो हम आप है ना भाई, आप प्रोडक्ट हैं, फिर कबीर हैदर हैं, फिर आगे के और बच्चे माशाल्लाह से जो हैं। तो ये स्कूल हमने बनाया है, घारों में बनाया है। अब यह है कि इस हमारे इंटरव्यू के तवस्सुत से लोग जो सुन रहे हैं और आपसे कांटेक्ट करें, हम इंशाअल्लाह ताला घारों का मॉडल घर भी दिखाएंगे सबको, और हम अपनी सोच से भी आगाह करेंगे कि भाई कोई हरज नहीं है, सुन लिया जाए हमारी बात को कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है, घर में बैठे हुए सारे काम हो सकते हैं। तो पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है? तो हमने भरपूर फ़ायदा उठाया है जी, कोशिश कर रहे हैं। एक नई दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं। बस एक नई दुनिया ही है, वो बिल्कुल नई दुनिया है माशाल्लाह से। आपकी दुआएं चाहिए काज़िम जी। तो नाजरीन, आज हमने बहुत सारी काम की बातें की। यकीनन इन सारी काम की बातों में से कोई एक काम की बात आपने ज़रूर सीखी होगी। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।